हेलो दोस्तों, ये इंटर के 12th का हिंदी का किताब है जिसका नाम है दिगंत। और आप परीक्षा में बहुत आसानी से कैसे अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इस किताब में जो भी चैप्टर है और इसके जो भी लेखक है उसका नाम यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको 8-10 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और इसका काम आपको सब्जेक्टिव में भी आएगा, जो हम आपको बता देंगे आगे की वीडियो में। फ़िलहाल आप हम जो बोल रहे हैं उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए, ये पाठ का जो विषय सूची है किताब के शुरू में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन किसी विद्यार्थी को ये किताब दिए थे तो गलत मिलान कर दिया हुआ है, इसलिए सुविधा के लिए हम अंत में भी दिया हुआ है विषय सूची, उसके माध्यम से आपको बता देते हैं। ये किताब 2 खंड में है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में क्या रहता है, इसमें कहानी रहेगा, चाहे लेख रहेगा, चाहे निबंध रहेगा, या कुछ भी रह सकता है। और काव्य खंड में क्या रहेगा, सिर्फ कविता रहेगा। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, काव्य खंड में कविता रहता है और गद्य खंड में कविता को छोड़कर के बाकी सब कुछ रहता है। समझ गए? तो आइए हम इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम है बातचीत। ठीक है, इस किताब में टोटल कितने चैप्टर है, 13, 26 और 3, 29। तो 26 गो चैप्टर हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, और 3 गो और भी है प्रतिपूर्ति, आप ये भी पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा, इसमें से भी परीक्षा में आता है। तो सबसे पहला पाठ क्या है, बातचीत। बातचीत का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हम लोग और आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी को कहते हैं। और बातचीत है क्या, तो बातचीत निबंध है। समझ गए? अब हर चैप्टर के सामने दिया हुआ है कि वो चैप्टर क्या है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ये याद कर लीजिएगा। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, कैसे पूछेगा वो हम बता देते हैं। बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। अब बातचीत के लेखक पूछे, रचयिता पूछे, रचनाकार पूछे, चाहे निबंध है तो निबंधकार पूछे, तो सभी क्या है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। अब किसने कहा था, ये किताब आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, बशर्ते हम पढ़े हमको मालूम है, लेकिन अभी बताएंगे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। चलिए, उसने कहा था क्या है, कहानी। और इसके लेखक क्या है, चंद्रधर। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको फ़ायदा करेगा। और इसका हम संक्षेप पार्ट भी बनाएंगे, जो आप चाहे तो 1 सेकेंड के 1 मिनट के अंदर में देख करके आप याद कर सकते हैं। उसने कहा था क्या है, कहानी है। और इसके लेखक क्या है, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, उसने कहा था कि लेखक, रचनाकार, रचयिता, या कहानी है तो कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद तीसरा पाठ है संपूर्ण क्रांति। तीसरा पाठ क्या है, देख सकते हैं आप, संपूर्ण क्रांति। ये क्या है, भाषण है। और संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। या संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रोज। रोज क्या है, कहानी है। और रोज के लेखक कौन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अजय। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक कौन है, भगत सिंह। उसके बाद है ओ सादा नीरा। सादा नीरा का अर्थ होता है ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी रहता हो। ओ सादा नीरा क्या है, यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत है। और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ। किसकी माँ, सिपाही की माँ। ये क्या है, एकांकी है। और इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। उसके बाद है प्रगीत और समाज। क्या है, प्रगीत और समाज। ये क्या है, निबंध है। और इसके लेखक है नामवर सिंह।
उसके बाद है जूठन। जूठन आप लोग जानते हैं, जो जूठ होता है खाना पीना खाने के बाद छोड़ दिया जाता है। जूठन क्या है? दलित की आत्मकथा है। समाज में दलित को पहले जूठ खाना पड़ता था, बर बराती का चाहे भोज हो जाने के बाद, उसी पर है ये। जूठन क्या है? मजूरी बस। जूठन क्या है? दलित आत्मकथा है और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है? डायरी है और इसके लेखक है मलयज। इसके बाद है तिरिच। तिरिच क्या है? कहानी है और इसके लेखक है उदय प्रकाश। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे से यहाँ जिद्दू है, इसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। समझ गए गद्य खंड। उसके बाद है काव्य खंड। कविता देखिए 13 गो है। सबसे पहला है कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद पद है, 2 गो पद है इसमें। तो पहले पद के कवि है चाहे लेखक है सूरदास। एक और पद है उसके लेखक है तुलसीदास, और दोनों में अलग अलग पद है, आप पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा। उसके बाद है छपय। 6 पंक्तियों वाला गे पद होता है, गाने वाला पद। तो छपय के लेखक है नाभा दास। उसके बाद है कवित। कवित के लेखक है भूषण। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। याद कर लीजिएगा आप सभी ये। उसके बाद है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका कविता आप बच्चों ने पढ़े होइएगा, माँ कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे वाला, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया यानी कृष्ण भगवान बनता धीरे धीरे। उसके बाद है उषा। उषा का अर्थ होता है सवेरा, सवेरे का समय। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद है जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद है अधिनायक। अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। इसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद है हार जीत। हार जीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। उसके बाद है गांव का घर। गांव के घर का लेखक है ज्ञानेंद्र पति। इस प्रकार से आप गद्य खंड और काव्य खंड पढ़ लिए। उसके बाद है तीसरा प्रतिपूर्ति। इसमें प्रश्न उत्तर तो नहीं रहता है, लेकिन पढ़िएगा तो आपको काफ़ी मजा आएगा। प्रतिपूर्ति में सबसे पहला है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा मतलब होता है पघा उगा, जानते हैं, कुछ बांधने होने वाला एक छोटा सा टुकड़ा, इसका टूटा फटा या कटा हुआ रास्ता पर गिर जाता है, जिसे आप कुछ बांधते होते हैं। तो रस्सी के टुकड़ा का लेखक है गाय डी मोपासां। उसके बाद है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत के लेखक है अंतोन चेखव। इसका आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा, 12th के मैरिज प्रपोजल के लेखक अंतोन चेखव है उसमें। उसके बाद है पेशगी। पेशगी का अर्थ होता है कहीं पर हाजिर होना, यानी जब कोई व्यक्ति कहीं काम वाम करता है महीना पर, तो वहाँ पर हर दिन पेश होना पड़ता है, उसी को कहा जाता है पेशगी। पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज। इस प्रकार से आपने हिंदी की किताब में जो पाठ हमको पढ़ना है दिगंत में, उस सब की जानकारी आपको मिल गई। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका हम एक संक्षेप पाठ भी बनाएंगे, जिसमें आप पाठ के नाम और लेखक का नाम आसानी से याद कर सकते हैं सुनकर।